जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। गोरे धोरारी धरती रो, पिचरंग पाणारी धरती रो, पीथल पातळरी धरती रो, मीरा कर्मारी धरती रो, वीर सपूतारी धरती रो, कितरो कितरो रे करा में बखान, कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। राजस्थान, यहाँ की महिमा जो है वो अपरंपार है। बिल्कुल। यहाँ की माटी में अनगिनत रंग बिखरे पड़े हैं। यहाँ का रहन सहन, खान पान, यहाँ की संस्कृति, महल किले, पहनावा, जेवर, आभूषण, मेले, तीज, त्योहार, किस किस की बात करें, और सबसे बढ़कर आतिथ्य परंपरा। एक बार जो राजस्थान में आ जावे है वो बस अठे कोई और रह जावे है। और इन सब से कहीं बढ़कर यहाँ का लोक संगीत, जिसकी खनक दुनिया भर में सुनाई देती है। और इसी लोक संगीत की दुनिया का एक अनमोल सितारा आज हम सबके यहाँ साथ है, जिसने अपने लोक संगीत से पूरी दुनिया में बढ़ाई है अपनी और राजस्थान की शान। जदी तो कहवा भाया जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आ है हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान और ओ माँ को भाइयों अजहर। अच्छा जीजी, तो संगीत की बात कर रहे हो। देखो, एक संगीत की बात करी दी ना, हाँ। तो एक गीत तो मैं भी सुनाऊं था ना, सुना दूं? अब आरी सुनाए लोग। देखो, पहले थे आंखें बंद करो और 3 तक करो गिनती। कोई गड़बड़ तो को नहीं, 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 हाँ। नहीं, थाने तो मजे आ जाओ लो, हाँ, है ना? थाने चल। भी दर्शकों ने भी। ठीक अब तो है। सुरीलो गाँव लो आज, है ना? गिनूं? तो थे 3 तक गिनती गिनो, फिर देखो मैं कहीं सुनाऊं था। शुरू करूं? बिल्कुल करो थे शुरू। 1 2 और 3। और पे करम बच्चों पे सितम, रे बापू मेरे ये जुल्म न कर। और पे करम बच्चों पे सितम, रे बापू मेरे ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। एक लगाऊं ली। क्यों जीजी खाई से झूठ बोले थे, जीजी ने उल्लू बनाए थे तू हैं? हमारी आवाज कौन सी दर्शक भी पहचान का होला, और जीजी ने भी मैं बताई दी। देखो, आज आपने सागे है सुरा का सरताज, यानी सरताज खान बरना। और सरताज भाई, स्वागत था को। स्वागत अलबेलो राजस्थान में। खमागणी हाँ, खमागणी। तो घर आया माँ जाया, वही किया करा पा, तो देखो है ना। तो अब बार देखो, वक्त पहर अशो है, तो वो किया ना कि लॉली अगर आप सुन लिया तो शायद मन यहाँ लागे कि ई वक्त को वो पूरे जो तकाजो ना पहले पूरो कर पूरो दिया। जावा। जरूर तो जरूर कर दिया फिर। जरूर, क्यों तो चलो। बहुत स्वागत था को। हाँ। अत हुरुरुरु हुरुरुरु हुरुरुरु, अत हुरुरुरु हुरुरुरु हुरुरुरु, हुरुरुरु 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 हुरुरुरु। मैं लोरी देवा निंदड़े मिटे बाल के, आहा। मैं सदके जावा निंदड़े मिटे बाल के। हुणी जागो जागो जागो, मर कंवर कन्हैया जागो। हुणी जागो जागो जागो, मर कृष्ण कन्हैया जागो। तेरी माँ लोरी देवे, आहा। तेरी भैन लोली देवे। काय बात है। आहा। तू मैं लोरी देवा निंदड़े मिठे बाल के, मैं सदके जावा निंदड़े मिठे बाल के। क्या बात है। काय वाह, बात वाह, है वाह, साहब वाह, सरताज वाह, भाई। वाह, वाह। तो मतलब मजो ही आगो। हाँ। क्यों जीजी? बिल्कुल। और देखो, इतना बड़ा गुण, मतलब इतना गुणी कलाकार। और एक चीज और बता दूं मैं, गुणी कलाकार वो तो बिल्कुल आवश्यक इसलिए है क्योंकि विरासत में मिली हो जैसे कि। बिल्कुल, वो तो रोबा ही पैदा होता ही, रोबा भी म्यूजिक में ही हुएला। मतलब कहीं बात रोबा तो- में भी जरा हाँ। सुरी निकलता होला। हाँ। तो कंफर्म है बात। हाँ। तो गाजी खान एक- साहब जाके एक जो कहावत है जिक्र- हमारे बेटे की, मैं मंगनियार समाज से आया करूँ, हाँ। मंगनियार जाति से, हाँ। जो संगीत घरानू है। हाँ।
वे में कहावत है कि बच्चों अगर जन्मे हाँ। तो वो रोवे जने सुर में ही रोवे, सुर में ही रोवे और वो चले बच्चों चले नहीं तो वही ताल में भी ताल चले। में ताल चले में चले, काय बात है। इनमें कोई दो राय कौन है? वो कोई दो राय हाँ, कोई दो राय तो कौन है? आपने राजस्थान की धोरा की धरती और थे भी धोरा की धरती का बिल्कुल धोरासू भी खुशबू ने समेट अपना किरदार में लेकर आया करो जरूर। और मैं आप से पहले मैं था सो वही जानना चाहूँ, तो वो जो संगीत है जो मतलब जन्म में घूटी में पा दियो गयो था हाँ। है ना, लेकिन भी किया करे ना भाई एक जब आप करियर की जहाँ देखा है संगीत ने, वो एक बिल्कुल अलग बात हो जाया करे। तो था के साथ किया कही रही, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट है जीवन को जी को, मतलब यहाँ लागे कि पूत का पक जिया पालना में नजर आ जाओ है ना, जिया एक बड़ा जो अपना संगीतकार है प्रीतम दा वाने वो चीज नजर आई है ना, तो वो कहानी का ही है था कि जवानी जाना। वो कहानी यूँ है कि मैं दंगल फिल्म में गानों गायो, आमिर खान की मूवी, और दंगल में हानिकारक बाबू, और मेरे साथ सरवर मेरा भाई उसने गाया। तो स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि जैसलमेर बाड़मेर के ऑडिशन हुए थे बच्चों के, पहचान फोक म्यूजिक इंस्टीट्यूट बरना गांव में, वहाँ पर ऑडिशन पापा ने लिए थे, गाजी खान बरना, और वहाँ पे हम लोग 4 बच्चे स्टार्टिंग सेलेक्टेड हुए थे, और हमारी वीडियोस वगैरह प्रीतम दा को सेंड किए, तो उन्होंने उनको हमारी आवाज़ अच्छी लगी, और 4 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो हम पहले मुंबई गए, हमने रिकॉर्ड किया। वो एक ऐसा था कि हमने पहले कभी स्टूडियो नहीं देखा, कभी हेडफोन नहीं देखे, बड़े बड़े माइक नहीं देखे, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और उम्र क्या थी उस समय? मेरी उस टाइम हम दोनों भाइयों की 11-12 साल। 6 सितंबर 2015 अगर तारीख गलत नहीं हो तो हाँ। पहली बार प्रीतम दा से वो मुलाकात हुई थी। वो रिसर्च करते हैं अब थोड़ी सी, तो वो जो जब वह मुलाकात रही और राजस्थान का धोरा की धरती की वो माटीरी खुशबू बिन समेट और अपना किरदार में, और गाजी खान साहब रो वो नाम, क्योंकि देखो वो भी बहुत जरूरी है, हाँ। जाके विरासत संभाल रहे थे आगे चल रहे बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो जब पहली बार प्रीतम दा से मुलाकात हुई, और एक तो वहाँ का रिकॉर्डिंग तो था कि पूगी गई है ना, लेकिन थे वाने जी वक्त पहली बार कुछ सुनाया, तो फिर किया लाग्यो था ना, मतलब, और वो कहीं सुनाया था, क्योंकि गीत तो अभी तक बेखाली बताया था ना, तैयार को नहीं हो, है ना, सही हो ना? मैं तो स्टार्टिंग जब हम लोग स्टूडियो में गए तो अमिताभ भट्टाचार्य जिन्होंने गाना लिखा है, और प्रीतम दा और बाकी सारे लोग जो स्टूडियो में होते हैं वो सब लोग वहाँ पे थे। तो हम पहले होटल गए, वहाँ पे हमने चेक इन किया, उसके बाद हम स्टूडियो गए प्रीतम दा के, और मतलब पता नहीं था कि प्रीतम दा के स्टूडियो जा रहे हैं, जी जी, और प्रीतम दा कौन है ये भी नहीं पता था। 11-12 साल के बच्चों को क्या पता होगा? सही बात है। आजकल के तो सबको पता है कि कौन क्या है, बट उस टाइम हमें नहीं पता था कि प्रीतम दा कौन है। वहाँ पे गए तो उनके सिर्फ गाने सुने हुए थे, और स्टूडियो गए तो वहाँ पे अमिताभ भट्टाचार्य जी ने बोला कि ये वाला गाना है, आप ये गाना हमें सुनाइए। तो उन्होंने हमें वो गाना सुनाया, और लिरिक्स लिखे हुए थे, तो हमने कंपोजिशन याद हो गई, एक बार सुन के कंपोजिशन याद, और जो लिरिक्स थे वो गा लिए। उन्होंने बोला कि ये हरियाणवी सॉन्ग है, और आपने इस गाने को बिना झिझक कैसे गा लिया? मैंने बोला हम लोग राजस्थानी, हम कुछ भी कर सकते हैं। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। जी बिल्कुल। फिर वो गाना गाया, फर्स्ट एक ही एक्शन में हम लोगों ने वो गाना गा लिया। मतलब ऐसा उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने आवाज सुनी तो उसमें हमने पूरा गाना गा लिया। तो उन्होंने बोला ये गाना आपको याद भी हो गया? मैं हाँ जी सर। तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। जी, रिकॉर्ड कैसे करते हैं हमें कुछ पता नहीं कि स्टूडियो में, जैसे कि अभी पता सबको है कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का अलग होता है और वो अलग होता है मॉनिटर वगैरह, तो पता नहीं था हमने कि रिकॉर्डिंग वगैरह कहाँ से कैसे होगा भाई। तो फिर वो लोग लेके गए वो स्टूडियो रूम में, पूरा एकदम से सुनसान रूम, और मैं सरवर और मेरे भाई केता और दायम ये भी थे उस टाइम। तो हमने गाना गाया स्टार्टिंग में, और उसमें हमने गाने में 4 दिन लगे थे हमको, 4 से 5 दिन, जिसमें हमने पूरा गाना रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम लोग वापस मुंबई गए, उन्होंने लिरिक्स चेंज किए थे, उसके दौरान हम लोग वापस गए, तो वापस भी हमने गाना गाया। और उस टाइम हमने आमिर खान सर से भी नहीं मिले थे, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब फर्स्ट पतो भी कौन था कि भाई अब वो जो गाना है जो आमिर खान साहब की फिल्म में इस्तेमाल होगा, जब तक को नहीं पता था, कुछ पता नहीं था हमें कि ये आमिर सर के लिए गाना जा रहा है। और इतना भी नहीं पता था कि ये गाने
मतलब मूवीज के जो गाने होते हैं वो ऐसे रिकॉर्ड करे ऐसे जाते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। ये भी नहीं पता था। हाँ तो जीजी तो हमेशा तो अपन खुल के गाने वाले, मतलब स्टेज पे तो अपन ही शेर हाँ। कुछ ही कर लिया, खड़ताल बजा ली, अपने कहीं अपन ने आलाप ले लिया, आकार ले लिया, कर लिया। तो एक वैसा खुल के गाना और एक स्टूडियो में उन सब का बंद के गाना कि भैया एक आवर्तन छे 16 मात्रा 600 ऊं से आगे तो आपने जानो ही कौन है। हाँ। कैसा मतलब क्या फर्क लगा मतलब उसमें? एक अपन लाइव परफॉर्म करते हैं ऑन स्टेज, तो वो पब्लिक होती है बहुत सारी और पूरा खुला खुला वातावरण रहता है, तो उसमें मजा आता है गाने का। हाँ। और जैसे स्टूडियो में गाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ हेडफोन और माइक ही होता है, हाँ। और जो गाता है वही होता है। हाँ। तो वो एक ऐसा मतलब अनुभव रहा हमारा कि यार ये कहाँ आ गए हम लोग, हाँ। यहाँ पे तो हमारी आवाज भी वापस नहीं आ रही हमको। हाँ, हाँ, हाँ। और दबी दबी सी आवाज हो रही है और घुटन सा महसूस हो रहा है। तो फिर पता चला कि ये माइक जो होता है वो अपनी आवाज को कैच करता है, हाँ। वो पकड़ता है आवाज और उधर रिकॉर्ड करता है। हाँ हाँ नियमों में बंद के गाना और खुल के अच्छा गाना अब यार वही वाली जी बात मैं है। एक प्रयोग देख लूंगा एट स्टेज कहीं, देखो कहीं। थे करया जी टाइम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मायना। हाँ। अब बार था ना वो पूरी मतलब यार कि छूट था से है। गुजारिश भी कर लिया और वो पूरी छूट भी दे दिया। मतलब बी कोई अगर स्टेज वालों वर्जन सुन बचाऊं हाँ। तो मैं सुन सकता बिल्कुल, और खड़ताल के साथ हड़ताल के साथ बिल्कुल। कई बात है। तो आओ अब यार वो ही गानों पाछो सुनाओ, पहले तो मैं शरारत में सुनाया था ना, हाँ। लेकिन अब हकीकत में सुनवाड़ा। चलो चलो आओ। और पे करम बच्चों पे सितम रे बापू मेरे, ये जुल्म न क्या बात है। कर। आहा। और पे करम बच्चों पे सितम रे बापू मेरे, ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। डिंगा डंगा 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 डिंगा। बापू सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुद खुशी के लायक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। जी टोफी चूरन खेल खिलौने कुलचनान पराठा कह गए हैं टाटा जब से बापू तूने डाटा। जिस उम्र में शोभा देते मस्ती सैर सपाटा, उस उम्र को नाप रहा है क्यों घड़ी का काटा। एक खटारा मॉडल की गाड़ी अपना लुक है, एक खटारा मॉडल की गाड़ी अपना लुक है, और हमारे बापू, और हमारे बापू इस गाड़ी के वाहन चालक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। वाह काय बात है साहब। वाकई में सुरा का सरताज अपना ये सरताज खान पटना। और दर्शकों ने मैं फिर बता दूं आज रिया खास मुलाकात हो रही है इंडस्ट्री का, राजस्थान का, बल्कि मैं कहूँ कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व का एक प्रख्यात गायक और बहुत ही सुरीला सुरा का सरताज, सरताज खान पटना। सरताज भाई अब था सो जानबो चाहो, देखो वो गानों है ना बापू के लिए है, और बापू अपना तो साहब गाजी खान साहब पूरी दुनिया जाने। बिल्कुल। तो बशोई अनुशासन बे भी रखता था के सागे जब छूट देता? नहीं, अनुशासन था, अनुशासन था। तो थोड़ा बताओ ना भाई। भाया मैं तो देखी। हाँ। भाई मैं तो आका पिताजी के साथ में बहुत शोज करी, अपने धरती धोरारी का भी बहुत शो करी। वाकई बहुत मेहनती आदमी है। और आपका ताई तो कहूँ तो एक इंस्टीट्यूट है जी, मतलब पैदा होते से ही जिस अनुशासन में उन्होंने रखा करा, कहीं भी शो होता है तो बहुत मेहनत से करते हैं, और वो शायद कहीं सरताज जी में दिखता भी है वो सारी चीजें। तो बताइए कैसी, मतलब एक इतने बड़े पिता की संतान होना आपके लिए प्लस पॉइंट भी होता है, पर कहीं ना कहीं बहुत खुद को प्रूव करना
उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होता है। कैसा रहा? क्योंकि छोटा जो पौधा है वो बड़े पेड़ की जब छांव में होता है तो उसको पनपना वो बड़ा मुश्किल हो और जाता है, अपनी लोग पहचान कंपेयर बनाना, करते हैं। बिल्कुल जी। तो वो कैसा होता है फिर आपके साथ अनुभव? अनुभव तो ऐसा है कि मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था पापा के साथ जब मैं 8 साल का था। वाह। वो भी मैंने जयपुर में ही दिया था, ऑन स्टेज? हाँ ऑन स्टेज। और वो मेरा फर्स्ट और मतलब फर्स्ट ऐसा था कि मैं उससे पहले मैं कभी कहीं गाया ही नहीं। ओके। पापा ने सिखाया, मतलब घर के अंदर इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ पे उससे पहले कभी कोई शो नहीं किया। और जब पापा सिखाते हैं ना तो मतलब ऐसा होता था कि सुबह 5 बजे उठना, रियाज करना, और कभी कभी लेट उठते थे तो मार भी पड़ती थी। तो मार तो बहुत पड़ी है, अभी भी पड़ती है। तो और बहुत मतलब ऐसा है कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे फादर उस्ताद गाजी खान वरना। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उस समय इनकी तस्वीर, और ऐसा लगता है जैसे गाजी खान साहब को भी देख के कि बस अब ये कुछ सुना दे तो मजा आ जाए। लेकिन आज उनकी परछाई है, उनसे बहुत कुछ हम सुन रहे हैं। जी सुनेंगे, और ये भी सुनेंगे कि पिताजी से पहला गाना कौन सा सीखा। हाँ, वो परफॉर्मेंस, वो कितनी याद है जहन में, जो पहली परफॉर्मेंस और वो पहला गीत जो पिताजी के साथ गाया? जी मैंने मतलब स्टार्टिंग हमने सिखाया जाता है जो हमको स्टार्टिंग में, वो ट्रेडिशनल सॉन्ग घोड़लिया होता है राजस्थान का। घोड़लिया मीन्स अभी जैसे केसरिया बालम है, तो पहले घोड़लिया हुआ करता था। जैसे राजस्थान का ट्रेडिशनल वेलकम सॉन्ग केसरिया बालम, तो ट्रेडिशनल वेलकम सॉन्ग घोड़लिया। जो भी घोड़लिया भी सुनेंगे और केसरिया बालम भी सुनेंगे। पहले घोड़लिया सुन लिया, फिर सुना, बिल्कुल सुना ला। स्वागत आपको। घोड़लिया सुनवाना जीजिए आप, है ना, ध्यान से। हमेरा जैन गंगा जड़े ए तो मारा जय ए गाड़िया मारू 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 डरे हमरे मरुड़ा ही में सो सयोनी रे है मोरा मोरा राजे ए लिए तुम्हारे लिए बादल बमरे नो मैं जो सा जो मने हालो हालो से मोरा रा ए तो मोरा जय ए गादिया मारूड़ा रे हमरे सयोनी रे है मोरा राजे ए लिए तुम्हारे अजर भाई ए भाई सागनो मैं तुझो सा जो मन हालो हालो से मोरा रा
वाह वाह। मेरा कसूर भले है तुम्हारा वाह है गड़िया मारू 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 डरे हमरे है मरुड़ा है दिमिसो सयोनी रे है मोरा राज हेलिए तुम्हारे ये बाडिले जो है भमरे 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 नो है जो सो है जो मरे हालो हालो से ओली मोरा है मोरा काई बात सा काई बात वाह वाह बहुत वाह वाह वाह। मतलब वो जो मैं तो बार दिन बार बन कह गो। रहा हूँ वाह बिल्कुल। और वो मैं कह रही हूँ ना कि पूत का पग पालना में नजर आया नजर आ गया। और बी का सागे सागे फिर पूरी दुनिया में वो नाम बी को परचम ले रहा को। पर भाया फिर भी हमारे मन में मैं एक एक सवाल चीज आयो। बताती हूँ एक चीज हाँ, बताती हूँ जी सवाल तो पूछो थे। हाँ बी का पास एक अवार्ड नाइट में अवार्ड भी मिलियो हाँ। जिसमें लगभग इंडस्ट्री का सारा बड़ा बड़ा नाम, एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड। हाँ और बी का अंदर वीरेंद्र सहवाग जी से लेर से क्यों जो सुनकार फनकार से बी का अंदर मौजूद। और बी में दो नन्ना नन्ना सा टाबर सरवर भाई और सरताज भाई हाँ दोनों जा रहा और मतलब पूरो वो माहौल जो है ना यहाँ लाग रही है पूरा राजस्थान है समेट खुद का सागे लेर चाह रहे। तो वो एक्सपीरियंस कशो रही है 2017 में वो अवार्ड थाने मिलियो। हाँ तो कशो अनुभव रही हो बी के बारे में थोड़ा सा जान बचाऊँ मैं। वो अनुभव तो ऐसा था कि मेरा पहला गाना हानिकारक बापू और बॉलीवुड में ब्रेक मिलना, बॉलीवुड में ब्रेक मिलते ही पहला अवार्ड मिर्ची म्यूजिक अवार्ड। और उस साल मेल प्लेबैक दी ऑफ सिंगर का जो अवार्ड है सर्वर और मुझे और अरिजीत सिंह को मिला था। वाह 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 वो एक ही स्टेज पे। हाँ। और लास्ट में हमने स्टेज शेयर भी किया था, गाना भी गाया था दोनों ने साथ में। और पता नहीं था कि अवार्ड मतलब बड़े बड़े अवार्ड्स हमें तो मतलब ज़्यादा अगर पता था तो हमारी कम्युनिटी में अवार्ड जिस अवार्ड के बारे में हमें पता था ना जो स्टार्टिंग में कि अवार्ड होता है तो वो एक पद्मश्री बिल्कुल बहुत बड़ा अवार्ड। और वो उस्ताद साकिर खान जी को मिला था। जी जी जी। तो वो अवार्ड उसी बारे में पता ही था हमको, कि वो कोई award अवार्ड होता के है, बारे में कुछ पता नहीं था कि मेहनत हाँ, करके awards वो होते हैं, अवार्ड हाँ। लेना होता है। हाँ तो अरिजीत सिंह जी को जानते थे उस वक्त कि अरिजीत सिंह बच्चे हाँ थे आप उनके लोग? गाने सुनते थे। हाँ 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 तो क्या अभी भी सुनते हैं उनके। अभी भी सुनते हैं। और हम तो एक खैर चीज है, जी हाँ। एक चीज और बता दूं मैं, कई बार लोगों को लगता है जो मांगणियार समाज के जो सिंगर्स हैं वो सिर्फ एक विधा ही गा सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। हाँ। और उनको लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस नाम की धूम है। हाँ। और वो क्यों है? क्योंकि जब कवर वर्जन सुनते हैं हम कई गीतों के हाँ। तो मतलब फर्क महसूस नहीं कर पाते। मैंने रिसेंटली एक सुना था, मैं चाहूंगा कि मैं आपकी जबानी सुन लूं, हाँ। जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने पसंद किया है, कैसे हुआ आई गेस वो जो गीत था, है ना, तो हम सुनना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। बिल्कुल। और लोगों को पता लगे कि हमारी रेंज क्या है। बताएं। कैसे हुआ विशाल मिश्रा? बिल्कुल जैसा आपको पसंद आता है। बिल्कुल। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, ऐसी ने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। हाँ, कहीं पे है रात कहीं पे सवेरे, आवारगी भी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है मेरी कमी। क्या हाल हो गया है मेरा, आके मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। वाह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ क्यों इतना जरूरी, कैसे हुआ
तू इतना जरूरी कैसे हुआ। वाह 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 वाह। तो जब आप सरगम के साधक हो जाते हैं ना तो फिर आपके लिए कोई गाना मुश्किल नहीं होता, ये करके बता दिया साहब। और इनके पास लोक संगीत का जो इतना बड़ा खजाना है, बिल्कुल। उसको बॉलीवुड म्यूजिक के साथ मर्ज करके गाना, अपने आप में। और आज देखिए सरवर भाई तो दोनों साथ छोटे नहीं है, से लेकिन बच्चे। देखिए उस तस्वीर में साथ दिखाई दे रहे हैं। मिस कर रहा हूँ, मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं। हम भी मिस क्योंकि कर रहे हैं, बिल्कुल। वाकई जिस तरह के आप दोनों कलाकार हैं और आपकी जो जुगलबंदी देखने और सुनने को मिलती है वो कमाल होती है अपने आप में। तो वो कहते हैं ना कि सरवर भाई साथ तो नहीं है, लेकिन एक और साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म द सुपरस्टार रजनीकांत पेट्टा मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी एक गीत आपने गाया है जी। तो ये कमाल है। तो आप देखो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे लेजेंडरी से मिलना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान से फिर सफर सीधा रजनीकांत की तरफ, तो ये बड़ा कमाल नहीं हो गया मतलब पूरे करियर में। तो वो गीत भी हम सुनना चाहेंगे और वो उसके अनुभव पीछे भी की सुनना कहानी भी चाहेंगे सुनना कि चाहेंगे। हाँ कैसा वो अनुभव रहा। जी, और वो मैंने गाना मेरे भैया को फोन आया, उसके मतलब दंगल के बाद मेरा सारा काम भैया ही देखते थे, तो उनके पास फोन आया चेन्नई से, और अनिरुद्ध रविचंद्र, बहुत बड़ा नाम, बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अभी के दौर का तो बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल। तो उनका फोन आया, मतलब उनके मैनेजर का फोन आया कि मूवी के लिए गाना चाहिए, दोनों बच्चों की आवाज चाहिए हम लोगों को। तो भैया ने बोला ठीक है। हम लोग चेन्नई गए। अनिरुद्ध रविचंद्र को हमने स्टार्टिंग में देखा था एक वीडियो में, उनका नाम नहीं पता था। एक गाना आया था वाई दिस कोलावेरी डी, बिल्कुल उस गाने में देखा था। और उसके बाद से मतलब वो गाना बचपन में बहुत गाया है, बहुत सुना है, वन ऑफ द वायरल सॉन्ग एट दैट टाइम। हाँ बिल्कुल। और जब वहाँ पे हम लोग स्टूडियो में गए तो हमने देखा, अरे मैं सरवर, मैं ये तो वही है, ये तो वही है। इनको देखा है। कौन है? मैं वो वाई दिस कोलावेरी डी वाला। हाँ वही है। मैं इनका नाम क्या है? अब वो हम उन्होंने म्यूजिक दिया, उन्होंने हमें रिकॉर्ड किया, उनका नाम नहीं पता हमें उस टाइम। तो मैंने बोला इनका नाम क्या है? भैया को बोला मैंने, भैया इनका नाम क्या है? मुझे भी नहीं पता। तो वहाँ पे कोई उनका मैनेजर था, तो उनको बुलाया हमने, सर इनका नाम क्या है? बोल रहे ये क्या बात हुई, आप इनको नहीं जानते? नहीं जानते हैं, इनका नाम नहीं पता, नाम नहीं जानते। हाँ। तो बोला इनका नाम अनिरुद्ध है। फिर हमने बोला कि सर आपने वो वाई दिस कोलावेरी वाला किया था? तो हाँ वो मैं ही हूँ। तो उसके बाद वो गाना हमने सिर्फ विद इन 1 आवर उसमें रिकॉर्ड कर लिया था। पेटा मूवी का, रजनीकांत सर की जो मूवी में गाया था हमने, और उसमें खरताल भी प्ले किया था मैंने। तो सुनेंगे हम। श्योर, बिल्कुल। तो आइए, स्वागत है आपका। खरताल तो वो वहाँ का जो रिदम है साउथ के रिदम में, और हमने पहले सोचा कि अरे यार साउथ में गाना वहाँ की लैंग्वेज में, यार हिंदी में भी बहुत मुश्किल से उस टाइम हिंदी में मुश्किल से गाते हैं यार, साउथ में कैसे गाएंगे? वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला आप डरो मत, आप एक बार इधर आओ। वहाँ पे गए तो वो गाना हिंदी में ही। अच्छा। और वो उस गाने की 2 लाइन ही, पूरे गाने में 2 लाइन ही है। पूरा गाना मतलब एक ही थीम पे कि थप्पड़ मारा, जीतू जी ने थप्पड़ मारा, वो गाना। यहाँ पे कोई जीतू जी तो नहीं नहीं अरे तो जीजी भाई छे और भाइयों छे बस, काई कोई को ना। और अरे तो खाली सरताज भाई छे, और 2 नाम और छे जो मैं पाछे बताऊं लो, लेकिन फिलहाल वो गीत आपसे सुनना चाहेंगे एक बार। श्योर। थप्पड़ मारा जीतू जी ने, थप्पड़ थप्पड़ मारा जीतू जी ने, थप्पड़ मारा जीतू जी ने, थप्पड़ थप्पड़ मारा जीतू जी ने, जीतू जी ने थप्पड़ मारा, जीतू जी ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा जीतू जी ने, थप्पड़ थप्पड़ मारा जीतू जी ने, जीतू जी ने मुझे कैसे मारा, जीतू जी ने मुझे कैसे मारा, थप्पड़ मारा जीतू जी ने, थप्पड़ थप्पड़ मारा जीतू जी ने। वाह वाह वाह। जी एक बात देखिए, पूरा गाना ऐसा ही है। हाँ, तो अनिरुद्ध जी से आपने डिमांड नहीं की? नहीं, हमने एक बार कोलावेरी डी मैंने सुनाओ देखा। नहीं, उन्होंने सुनाया भी था। अच्छा, वो सच में उन्होंने सुनाया। हमने बोला कि सर आपने ही गाया था ना वो धर्मेश के साथ? तो हाँ वो मैंने ही गाया था, मैंने ही बनाया था। सर हमें सुनना है वो गाना, बहुत ही अच्छा लगता है हमें, बचपन में बहुत सुना है। फिर उन्होंने सुनाई, उस गाने की 2 लाइन सुने उन्होंने, पियानो पे सुनाई थी। तो थे बाको राजस्थानी संस्करण को नहीं सुनाया वाने भाई? अत्तो गानों थे तो सुन चुकिया, और तो मिलियंस में व्यूज भी का गया जी टाइम पे, जी टाइम वायरल हो, तो मतलब अपना आप में बहुत बड़ी बात होया करती। तो जब था कभी वो सर्फ थाने हासिल हुए कि थे वाने कुछ ये गीत के अलावा भी कोई गीत सुनाया कि सर मन था को वो गीत बहुत पसंद, तो कोलावेरी डी को भी कोई राजस्थानी संस्करण बने होगे?
नहीं, बने हो तो बहुत जो से गाने हैं। हाँ बना तो था बिल्कुल। तो मैंने थे कहीं सुना है अभी कल और आप राजस्थानी तो ये मामला में और भी होशियार छे, जो गाने सुपर हिट हो छे आप तो राजस्थानी। एक चीज और बता दूं मैं, वो काई? थप्पड़ मार वाली बात है ना। हाँ। देखो गीत संगीत में तो थप्पड़ मारवा की बात करो वो भी मीठी लागे है ना। अब फिल्म देखा ना जत पतो लागलो हाँ, बिल्कुल। कोड़े कुण मारियो थप्पड़ और कुण का मारियो। लेकिन बहुत कमाल, मतलब अपने आप में मतलब वो किया करे ना कि संगीत को जादू है हाँ और हर एक श्रोता बन जाओ बेकाबू है, मतलब हाँ। शो एक माहौल हो जावे। अब मैं थाने ले जावा एक बार स्टूडियो से थोड़ा सा बाहर निकल और वापस स्टेज पर ले जावा। जब थे एक बड़ा नाम हो जाया करो, बॉलीवुड में ब्रेक मिल गो बी के पाछे थे बड़ा बड़ा मंच पे प्रस्तुति दी, और प्रस्तुति देवा के साथ साथ वो है ना कि एक दिमाग में एक जिम्मेदारी भी चालिया करे कि अब अवार्ड भी मिल गो, लोग जानवा भी लाग गा। अब दोबारा जब स्टेज पे ते गया तो मारा ख्याल से पे थे तो वही कलाकार हो, हाँ। लेकिन लोगों की उम्मीदा था से बढ़ जावे तो फिर बे उम्मीदा पे खरो उतर वो कत्तो मुश्किल थाने लागे, वो चुनौतीपूर्ण रहे था कितनी बहुत ज्यादा। तो फिर बहुत ज्यादा। अब अभी पता है क्या होता है हमारे साथ, हाँ। क्या हम अभी कहीं शोज वगैरह होते हैं तो हम लोग जाते हैं, तो मैं और सरवर दोनों भाई जाते हैं, वो जो बुलाते हैं ना वो फिर हमको बोलते हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने दंगल में गाया था। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे वहीं थोड़ी रुके रहेंगे। उनका वही नजरिया है कि वो अभी तक बच्चे ही बच्चे ही वो हैं। दो बच्चे छोटे हाँ, वाले। अभी तक हाँ वो इतनी हाँ। है, सर। हमारी भी उम्र बढ़ती है। हम भी बड़े होते हैं, हम भी इंसानों की कैटेगरी में आते हैं। नहीं सही है। तो पर क्या होता है कई बार क्या होता है कि जब आप अभी भी जब आप इतना खुल के गाते हैं बॉलीवुड में, साउथ इंडस्ट्री में आपने इतना नाम किया अपने काम से, तो क्या रहता है पिताजी का रिएक्शन? अभी भी होता है यार तू नहीं सरताज अंडे तू अहिया गा लेते हो ना, अहिया तो वो थोड़ी सी वाली कसर कैसी रहेगी, रहती है मतलब। हाँ मतलब मैं ये तो होता ही है कि अपने पिताजी से प्रशंसा सुनना, हाँ। वो मैंने आज तक नहीं सुनी। और मैं यहाँ लागे ना मैंने कि जब भी मतलब एक सैसू बड़ा आलोचक कह लो, समीक्षक कह लो, अगर थाना घर में ही मिल जावे और अतो बड़ो नाम गाजी खान साहब अपना आप में मतलब मैंने यहाँ लागे राजस्थान का हस्ताक्षर है। बिल्कुल भाई। तो जब बे थाने अगर कह रहे हैं ना तो मतलब आप मान चालो जब दुनिया को प्यार जो दुनिया लुटावे ना था पे, अब बाकी डांट वहाँ कोई अनुशासन भी कोई नतीजा है। फिलहाल आ मुलाकात बड़ी खास है अपना सरताज भाई का सागे, लेकिन आज री कुछ खास बातें भी हैं 13 अक्टूबर से जुड़ी उड़ी, तो जी जी देख ले आज री खास बात। चलो देखा, चलो आओ तो सरताज भाई ने भी ले चला सुनावा दिखावा चलो। 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। ये 13 अक्टूबर से जुड़ा हुआ इतिहास है। और अटल जी 13 अक्टूबर 1792 को व्हाइट हाउस की नींव रखी गई, जो बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास बना। व्हाइट हाउस जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शीघ्र पता लगाना और उपचार को बढ़ावा देना है। तो देखिए ये है 13 अक्टूबर से जुड़ा इतिहास। दुनिया भर में दृष्टि से संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। वाह, तो दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों का ध्यान रखना बिल्कुल है। ध्यान 13 अक्टूबर 1994 को जन्मे अविनाश साबले भारतीय एथलीट हैं जो लंबी बाधा दौड़ के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म दिवस है आज, इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। दादा मुनी 13 अक्टूबर 1948 को उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का भी जन्म हुआ, जिन्हें शहंशाह कव्वाली भी कहा जाता है। और सरताज भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट जो बता रही है नुसरत साहब के जिक्र। 13 अक्टूबर 1895 को सीके नायडू का जन्म हुआ, जो भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान रहे। और इनके नाम से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाता है। बिल्कुल। 13 अक्टूबर से जुड़ा एक और इतिहास, भूलाभाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ, जो प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी थे। भूलाभाई पटेल। प्रसिद्ध गायक, अभिनेता और निर्देशक किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था। तो मंच के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री निरूपा रॉय का निधन भी 13 अक्टूबर 2004 को हुआ। हाँ, ये फिल्मों की माँ। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अमिताभ सर की, हाँ बिल्कुल। फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक जर्नैल सिंह का निधन 13 अक्टूबर 2000 को हुआ। चैंपियन खिलाड़ी ये रहे। तो ये थी आज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो एक और ख़ास बात जो हमने यहाँ बीच में देखी, 13 अक्टूबर 1948
नुसरत साहब का हाँ। जिक्र अगर वहाँ हुआ है और मुझे ऐसा लगता है नुसरत साहब को तो आपने आत्मसात किया हुआ है, कहीं मैंने सोशल मीडिया पे सुना भी आपको, और जिस सलीके से, तो क्यों ना उनकी कोई रचना जिसे आप इस मंच के माध्यम से सुनाना बिल्कुल, जो चाहें, दिल के आपके जो बहुत दिल के बेहद करीब हो, जो बिल्कुल। आपको पसंद आता है। आइए तो अब उनको संगीत हालांकि के- गाना, नुसरत साहब को गाना अपने आप में एक बहुत बड़ा हाँ, टास्क है, और बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल और वो कहते हैं ना कि संगीत के समंदर में अब थोड़े से गोते और लगाते लगा हैं लें। और कोशिश करते हैं उन मोतियों को समेट कर लाने का। पर खुदा आसमानी जहाँ सब है मगर तुझे ढूंढे ये नजर उफ, तू आया ना आई खबर पानिया जानिया 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 कदी दुख सुख तेरे विच बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा बोलना वाह, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा बोलना सानू एक पल चैन ना आए सानू एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना ओ सानू एक पल चैन ना आए चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कल्लिया जी नहीं लगना साडा कल्लिया जी नहीं लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना हो सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना राती में जलवा वाह, राती में राती में राती में राती में जलवा दीवा हंजुआ दे तेल दा राती में जलवा दीवा हंजुआ दे तेल दा हायो रब्बा सजना नू छेती क्यों नहीं मिलदा सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना हो सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना आहा, सजना तेरे बिना वाह 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 यहाँ वाह, रोंगटा ही खड़ा होगा भाया सुनता बिल्कुल। सुनता और तो, हैं? नुसरत साहब ने सच्ची श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। और तो मैं सरताज भाई तो अंडर रंग बिखेर ही रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी जवाहर कला केंद्र में वहाँ का लोक रंग में जो पूरा हिंदुस्तान का कलाकार रंग बिखेर रहा है, तो भाया वहाँ की भी एक झलक देख लिया कहीं। बिल्कुल देख लिया। हाँ चलो आओ, तो देखा भाई। सरताज भाई ने भी देखा और आपा भी देखा बिल्कुल, और दर्शका ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आपके कहीं कहीं दर्शक छे। लोक रंग 2025। मैं तो सबने कहूँ ही जाओ और देखो। मैं तो एक ही बात कह लो, अलग अलग रात में आओ जो सब हाँ। अपनी अपनी खुशबू हो और बच्चियों करे बच्चियों जाओ है ना,
ये अपनी अपनी कला में है माहिर, अपनी अपनी कला में है माहिर, अपनी अपनी फनकारी में महारत रखते हैं, अपनी अपनी कला में है माहिर, अपनी अपनी फनकारी में महारत रखते हैं। और ये जो अपने अपने राज्यों की खुशबू लेकर आते हैं, दिल में तो असल में एक भारत रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर गाया। और ये बांसवाड़ा के बच्चों द्वारा नृत्य, देखो छोटे छोटे बच्चे क्या कमाल कर रहे हैं। छोटे छोटे नौनिहाल दिखा रहे हैं कमाल। बांसवाड़ा के बांसवाड़ा कलाकार के हैं ये कलाकार। छोटे छोटे नौनिहाल। वो देखो चक्री डांस हो रही है। एक से बड़ा रेल दीजिए। जनजातीय नृत्य। हाँ ये आपने गुजरात के लोक नृत्य से। शाम का भी रंग बड़ा चोखा 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 छे। देखो वाह 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 वाह। देखो आगे भाई सरताज का सरताज आगा। बिल्कुल आगे। टाइम बात है। क्या बात तो देखो अपना अपना राज्य की खुशबू लेर की यहाँ बिखेरे और बिल्कुल एक श्रेष्ठ भारत को निर्माण हो तो देखा है। आप, भारत को निर्माण। है ना। तो मैं अब थासू ओ जानबो चाहूँ, पहले तो दर्शकों ने फिर बता दी जो टीवी सेट कई हुआ है तो देरी से खोले, देरी से कि खोले। आज की जो खास बात चल रही है बॉलीवुड का, राजस्थान का, हिंदुस्तान का, बल्कि पूरा विश्व का प्रख्यात सिंगर सरताज भाई यानी सरताज खान बरना जी से बातचीत चल रही है। सरताज भाई अब जब थे वो किया क्यों जावे ना कि पब्लिक जो है, दर्शक जो है बहुत पसंद भी कर रहा है और लगातार जो है वो प्यार भी मिलते हुए चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात कही जावे है कि जठे वो हिंदी में कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं कि अगर रियाज है तो राज है। राज है। रियाज तो है अब तो रियाज करने का वक्त वो आप कैसे निकालते हैं और कितना ज़रूरी आप समझते हैं, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं और जो हमारे युवा जो अपना करियर बनाना चाहते हैं संगीत की दिशा में, उनके लिए भी थोड़ा सा उनको भी एक मार्गदर्शन मिल जाए, एक संदेश भी हो हाँ, जाएगा क्या उनके कहना लिए। चाहेंगे इस बिल्कुल। बारे में आप? हाँ जैसे रियाज कि कितना इंपॉर्टेंट है? अभी आपने बताया कि रियाज है तो राज राज है, राज है। बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और अब अगर जैसे म्यूजिक नहीं, कोई भी अगर अपन कुछ भी करते हैं, हाँ कोई भी विधा हो। हाँ, उसमें अगर अपन उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा उसके लिए। तो जैसे हम लोग गाते हैं तो जैसे मेरे को पहले तो बचपन में था तो एक परफेक्ट टाइमिंग था रियाज का, कि सुबह उठना, फिर 3 घंटे 4 घंटे पापा की संगत में बैठना। बिल्कुल। और अभी ऐसा है कि अभी मैं खुद घर से दूर रहता हूँ और रियाज का टाइम तो ऐसा होता है कि अभी जब टाइम मिलता है तब दिन में 2 घंटे कर लो, दिन में कम से कम 2 घंटे तो करना ही है। 2 से 3 घंटे रियाज कर लो। उससे क्या होता है कि जो अपना कंटिन्यूटी है, जो अपनी वोकल की, वो बनी रहे। और रियाज नहीं करोगे तो फिर हाँ, देख लो आप, फिर राज नहीं कर पाओगे। करत करत अभ्यास राज जब नहीं होत कर पाओगे, सुजान। सही। अभ्यास बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल कई बच्चे जो है अपनी लोक परंपराओं को छोड़कर दूसरी दिशा की ओर भी रुख कर रहे हैं। देखो तो लोक उनके लिए भी, परंपराओं हाँ। को ऐसा है कि जैसे आप लोक संगीत गाते हो, हाँ तो उसका ये थोड़ी ना है कि आप लोक संगीत को छोड़ दो, आप जड़ों उसके को तो बारे में थाम के कुछ रखो। बोलो ही मत। आप बाहर जाते हो, आप बड़े सिंगर हो, आप विदेशों में परफॉर्म करते हो। आज अगर आप विदेशों में आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो भी लोक संगीत की वजह से कर रहे हो। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाने का तो मौका आपको भी मिला। तो बहुत जब बार। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे गए, पहले तो वो गीत कौन सा था जो वहाँ के लोगों से बड़ा प्यार मिला, क्योंकि जो एनआरआईज होते हैं या फिर जो वहाँ के लोकलाइट्स होते हैं, हाँ, मैं उन्हें बड़ा पसंद आता है। तो राजस्थान को वो कौन सा लोक संगीत लोग जो आप बिल्कुल लेकर बिल्कुल वहाँ पर हाँ। गए और उनको बड़ा पसंद आया, पहले उस संगीत की थोड़ी सी झलक देखेंगे फिर बातचीत करेंगे। तो जी हाँ यात्रा चल रही है, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो मतलब मुझे ही आगो भैया। हाँ हाँ केसरिया ओहो, केसरिया केसरिया सोहनिया
धरती धरती जठे मारो चांदी रोया वाह 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 चांदी रो आसमान है रंग रंगीलो रंग रंगीलो सतरंगो प्यारो मारो रंग रंग रंगीलो है रस भरो मारो प्यारो राजस था वाह मारो प्यारो हिंदुस्तान क्या बात है। वाह, 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 आहा, वाह। हाँ। केसरिया 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 प्यारा बालम केसरिया बालम बालम वाह पधारो मारवाड़ रे देश वाह पधारो मरुधर धोरावाड़े देश वाह केसरिया बालव आवो सा पधारो म्हारे देश देश मेरे पिया प्यारी रा ढोला आवो सा पधारो म्हारे पधारो मारे पधारो वाह 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 देश मेरे यह प्यारी रा बालम आवो सा पधारो मारे वाह 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 वाह, वाह, बहुत वाह, बढ़िया वाह, वाह। भाया ई के सागी मारी भी एक फरमाइश है कर लो नींबूड़ा नींबूड़ा की भी 2 लाइनें मन सुना दो। हाँ हाँ माली थारे रे बाग में आहा निपचे नींबू दाड़म वाह ए बिन पाकारो रसनी मिले रे पिया थोड़ी धीरज वाह निमुड़ा रे 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 निमुड़ा 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 आहा निमुड़ा 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 ते छोटा छोटा काचा काचा निमुड़ा लाल निमुड़ा लाई दो मने लाई दो मने लाई दो मारी जगी नरदरा पूराज बागेरा छोटा निमुड़ा लावे दो वाह 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 सरताज भाई ये लागे बस थे सुनाया जाए और मैं सुने जाऊं सुना लेकिन जाऊं, वक्त है ना वो इजाजत कर दे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं हाँ। अब आर बड़ा बड़ा इस सोशल मीडिया का मंच पे हाँ। बड़ी बड़ी रीला में भाई साहब को गानों जो है ना हाँ। लगातार वायरल हो रहे हैं। और बताऊं कौन सो गानों कौन सो थे राजी हो ना वो हाँ। हमारी बीननी जरूर राजी हो जाओली ये गानों ये जो है हाँ। तो बीननी बहुत लगातार अब तो प्यार मिल रहा है 11 मिलियन से प्लस तो view भी बीननी का आगी की आ बाड़ी है
आबाड़ी है ना, मतलब आई को ना बाढ़ देंगे। हाँ तो फिर तो तो फिर भी लेकिन सुनाला था से तो बीननी और इको आइडियो किया आयो और किया क्योंकि बहुत मीठो गीत है। हाँ। बीननी पहले सुना गीत भी के बाद में बात करा। ले आया बारात बनी थारे डोर पे, आहा ढोली थारा ढोलने थोड़ी वॉल्यूम और दे, आहा मारी बींदनी रगो रगो गाल गाल, मारी बींदनी चूनर लाल लाल, मेंदड़ी रसजिया हाथ हाथ, मारी बनडारी काई बात बात, मारी बींदनी तो लागे चांद चांद मतवाड़ी, लागे चांद चांद रखराली बनियो, मारी प्यारी बनियो, रखराली बनियो, मारी प्यारी बनियो, मैं लायो चुनर लाल बनी ते फूट लागो, मैं लायो चुनर लाल बनी ते फूट लागो, जयपुर के बाजारा सु लहंगो ल्याया, ओ लहंगो ल्याया, वाह जयपुर के बाजारा सु बाजारा सु बाजारा सु, मारी बिंदनी बनावे रील रील, कुछ एडी की पैर हील हील, खालू बैठू रहे कोने कोई काम काम, मारा बन सा बचावे अब राम राम, आओ कर लो बनी थे डील डील, सागे चालो करो ना कोई ढील ढील। वाह 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 वाह, वाह, काय वाह, बात सा काय बात। तो वाकई सरताज भाई कमाल को था वो संगीत है और संगीत को जादू है, और जो बीननी में जिस तरह का नवाचार और प्रयोग थे शब्दा को भी करे ना, कमाल अपना आप। क्यों जी? बिल्कुल, और आया गागर में सागर भर गया, मतलब इनका ताई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। केसरिया